हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। तो क्लास 10 में चला था हमारा केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसमें कुछ कल हमने बता दिया था, जो है वो आज बता रहे हैं। देखो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात हमने कर ली थी, रिडक्शन रिएक्शन की और रिडॉक्स की। एक बार फिर से इसके एग्जाम्पल देखते हैं जो जो हमने बताया। ठीक है, पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होता है इसमें? इसका हमने क्या बताया था? ऑक्सीडेशन में एडिशन किसका होता है बेटा? ऑक्सीजन ऐड होती है, या हाइड्रोजन रिमूव होता है, या इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसका था? ऑक्सीडेशन का। हमने कहा अगर जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है निकल रहा है माइनस दिखानी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो भी हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। उसके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। पहला एग्जाम्पल क्या है? कॉपर को अगर जो हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के इसके साथ क्या हो रही है? ऐड हो रही है, तो इसका ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को हम क्या पहचानेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। दूसरा मैंने हाइड्रोजन का लिख दिया। कैसे बेटा? देखो यहाँ पर इस वाले प्रोसेस में H2S से H2 क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। ठीक है, यानी रिमूवल किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, और S का ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है। कैसे? हाइड्रोजन को निकाल के। इसने हाइड्रोजन को ले लिया, कौन ले लिया? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को ले लिया और इसको हटा दिया। कहाँ से? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हटाना ही भी क्या होता है? हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन निकालने का। दूसरा इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से अगर जो जगह से बेटा हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी जो एटम में होता है बेटा पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो निगेटिव साइन बढ़ता जाता है। ये चीज़ याद रखना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ गए। पॉजिटिव ये लिखा था कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चलेंगे, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर 2 पॉजिटिव पड़ गए। भाई किसी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर बराबर होते हैं, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो क्या बढ़ गया? एक तरीके से हम बोले तो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव साइन बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे हमने देखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे 2 निकल गए, इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो गई, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गए इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको आप चाहे इधर दिखाते -2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तब भी बना, चाहे प्लस में रख लो उधर, वही बात है ना। इसको इधर लाइन माइनस में जाएगा ना। केमिकल इक्वेशन में माइनस में से लिखना अच्छा क्या है? प्लस में लिखना। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। Zn गिव्स आउट Zn+2 चार्ज कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। ये एग्जाम्पल थे बेटा ऑक्सीडेशन के। ऐसे ही रिडक्शन में यानी अपक्षय में क्या होता है? पहला एग्जाम्पल क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों कॉन्सेप्ट का हमने डेफिनेशन बताया था। उसी के अकॉर्डिंग देखो एग्जाम्पल मैंने लिखती है 2KClO3, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोराइड को जो मैंने हीट किया तो टूट गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल जा रहा है। पोटेशियम क्लोराइड से देखो ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो ये भी रिडक्शन का एग्जाम्पल है आपका। दूसरा है 2Na+H2, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है और सोडियम हाइड्राइड बना रही है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड हो रही तो क्या है? रिडक्शन है। ऐसे ही Zn+2, इसी का उल्टा कर दो, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। तो इसका जैसा मैंने उल्टा किया, Zn+2 में जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दी, बैलेंस हो गया +2, और यहाँ से माइनस हुआ के बैलेंस न्यूट्रल हो गया और Zn बन गया। ठीक है, तो ये किसका था एग्जाम्पल? रिडक्शन था। ये इधर के रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन था। फिर अगर जो रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इक्वेशन, दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था कल, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये बन जाता है Cu+H2O। तो इसमें देखो CuO, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को निकाल लिया, इससे निकाल लिया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ से देखो जैसे CuO से इस हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को खींच के निकाल लिया, तो ये हो गया Cu में कन्वर्ट और बन गया
इसका हो गया रिडक्शन। और ये H2 भैया जब यहाँ से ऑक्सीजन निकालेगा तो अपने पास रखेगा, ऐसा तो नहीं कहीं फेंक देगा। तो जैसे इसने ऑक्सीजन निकाला तो ये अपने आप साथ कंबाइन करके H2 को बना दिया, इसलिए H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ले लिया। तो ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का देना, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट। और फिर मैंने कल ये भी बात की थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी बताया था जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखो Cu का रिडक्शन हुआ इसलिए ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये तो बताया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है। तो देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट था इसलिए इसने इसको रिड्यूस किया, इसको ऑक्सीकारक ही इसको अपचायक बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक का काम था कि इसको ऑक्सीकृत करना, ठीक है। ऑक्सीकारक का काम क्या था, जो ऑक्सीकारक होता है वो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, जो अपचायक होता है दूसरे को अपचयित करता है। तो देखो H2 यहाँ पर क्या है, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको अपचयित यानी कि क्या किया, रिड्यूस किया, इसलिए इसका रिडक्शन हो गया। और ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है तो इसने इसको ऑक्सीकृत कर दिया और H2 बना दिया। तो ये चीज़ें हमने कल बात कर ली थी, ठीक है। अब बात करते हैं आज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ओके। यानी वो रिएक्शन बेटा जो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी देता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ क्या होता है, हीट भी इवैल्यूएट होती है, हीट भी इवाल्व होती है, रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो का मतलब क्या है, देखो बेटा एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट होना, क्या होना, एग्जैक्ट होना, निकलना। और थर्मिक का मतलब क्या, थर्म का मतलब होता है हीट, क्या होता है, हीट। थर्मल से क्या होता है, हीट होती है, टेम्परेचर, थर्मामीटर बोलते हैं ना, तो क्या होता है, क्या मेजर करता है, हीट को मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, इसलिए थर्मामीटर। तो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, यानी हीट का निकलना। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें बोलेंगे द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट के निकलने को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद बनने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ जितनी भी रिएक्शन जलती हैं उन सबको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी होती हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे ये लिया था, क्या बन जाता है, हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, हीट निकलेगी आपको, ओके। ऐसे ही मेथेन को जला दो बेटा, CH4 प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2, बैलेंस तो कर ही लोगे, ठीक है। 4H, ठीक है, 2, ओके, आपका बैलेंस मिल जाए। तो ये किसके एग्जाम्पल थे, प्लस यहाँ पर हमारे क्या निकलेगी, हीट भी। तो ये सब एग्जाम्पल किसके बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी। दूसरा एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक या इसको ऊष्मा से शोषी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब शोषण, क्या अवशोषित करना, अवशोषित मतलब एब्सॉर्ब करना,
ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को हमको देना पड़ता है, किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए उसको अगर जो हीट देनी पड़ती है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिखना चाहे तो जितने भी हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल एक दो लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? द रिएक्शन विच परफॉर्म बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, ऐसी रिएक्शन जो परफॉर्म होती है हीट को एब्जॉर्ब करने पर, अगर जो हीट एब्जॉर्ब होगी तब वो रिएक्शन अगर जो हो रही तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन या उष्माशोषी अक्रिया कहते हैं। ऐसी अक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, उस अक्रिया को हम उष्माशोषी अक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बात करें बेटा CaCO3, ये हमने एग्जाम्पल किसका लिखवाया था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब इसको हम हीट देंगे, क्या देंगे? हीट देंगे, हीट का एक सिंबल होता है, तो ये टूट जाएगा CaO प्लस CO, यानी कि हमको पहले हीट देना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर जो बात करें बेटा और भी बहुत सारे जैसे कुछ एग्जाम्पल आपने दिए बेटा, NH4Cl जैसे, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको जब हम हीट देंगे तो ये NH3 अमोनिया प्लस HCl में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसके थे? उष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बहुत ही आसान रिएक्शन थे, बस इसका देखो इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस्पिरेशन सिस्टम इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बेटा जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। होता क्या है वहाँ पर, जो हमारे अंदर फूड वगैरह जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जाके रिएक्ट करके उसको तोड़ती है, तोड़ने में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और तभी तो CO2 जो निकलते हुए देखो कितना ऑक्सीजन लेते हैं, जब CO2 निकलती है तो हीट, गर्म हवा निकलती है, CO2 निकलते हैं, CO2 निकलेगी तो हीट कन्फर्म है। तो क्या है ये? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका ये एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना। एप्लीकेशन है इसका डेली लाइफ में यूज है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑक्सीजन लेता है, जिससे ऑक्सीजन हमारी फूड से रिएक्ट करने के बाद ग्लूकोज वगैरह ये सब टूटते हैं, जिसकी वजह से हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसके बाद बात करें तो इसमें कोरोजन एंड रेसिडिटी, ठीक है। लास्ट आपका है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन और रेसिडिटी, कोरोजन को हिंदी में कहते हैं संक्षारण, क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। कोरोजन को कहते हैं संक्षारण। दूसरा है रेसिडिटी, इसको कहते हैं विकृत कर्मता। ठीक है, रेसिडिटी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इन दोनों को समझो, ये पूछा जाता है। कोरोजन, संक्षारण, इसका मतलब क्या होता है बेटा? जितने भी मेटल्स हमारे होते हैं, ठीक है, इनको अगर जो हम बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में हमारे क्या वाटर वेपर होती है, केमिकल्स कुछ होते हैं, ठीक है, ऑयल्स होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। इनके कांटेक्ट में आने की वजह से मेटल हमारा क्या हो जाता है? देखो उसको टूटने लगता है, थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है, उसका संक्षारण यानी कि क्षरण होने लगता है, ठीक है। तो यही है प्रोसेस हमारा, क्या होता है? कोरोजन होता है। यानी कि जो मेटल होता है वो एनवायरनमेंट की वजह से उसमें जो खराबी आती है, उस पर जो अलग तरीके की कोटिंग प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक, उस पर आ जाती है, वो जो फिनोमेना है वो कोरोजन का है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन बाई
ईटन बाई मेटल खा लिए जाते हैं एक तरीके से, ईटन बाई वाटर वेपर, एसिड, केमिकल प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, ऑयल्स, ठीक है। इन सब की वजह से जब ईट कर लिए जाते हैं, ईटन बाई दिस एलिमेंट या दिस फैक्टर्स, कौन कौन से, एसिड, ऑयल, वाटर वेपर हो गई तुम्हारी, इनकी वजह से जो मेटल को खा लिया जाता है या ईटन किया जाता है, ठीक है, खा लिया जाता है, इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हिंदी में अगर जो बात करें तो संक्षारण, अगर जो हिंदी में बात करें बेटा तो कोरोजन को संक्षारण कहते हैं। और इसका आप डेफिनेशन से बोल सकते हो, जब कोई धातु, ठीक है, या जब धातुएं हमारी वातावरण में उपस्थित, वातावरण में क्या क्या उपस्थित, वातावरण में उपस्थित जल, ठीक है, या रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल हो गया, ठीक है, इनसे क्या करता है, इनके संपर्क में आती है, जिसकी वजह से धातुओं का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। यानी धातुओं का क्षरण होना, क्या हो जाना, किससे, किसके संपर्क में आने पर, वातावरण के संपर्क में आने पर। वातावरण को हम बोल देंगे तो वातावरण में क्या क्या बहुत चीज़ें उपस्थित होती हैं, ठीक है, उनके संपर्क में आने पर जो भी धातुओं में क्षरण होता है, इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे फिनोमेना को हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में तो क्या होगा, द फिनोमेना इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन बाई द वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है हमारे वाटर वेपर एंड केमिकल्स, उनसे रिएक्ट करके, ठीक है, जो ये स्लोली ईटन हो जाता है, जो स्लोली इनका क्षरण हो जाता है, इस फिनोमेना को हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल पर देखो बेटा, जो तुम्हारा लोहा है, आयरन है, जब नया लाते हैं तो बहुत ही सिनी होता है, चमकीला होता है, लेकिन अगर जो कुछ दिनों के लिए हम एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो क्या हो जाता है, उस पर भूरे रंग की कोटिंग हो जाती है, ठीक है, अलग से उस पर कुछ जम जाता है, तो इसी को हम कोरोजन कहते हैं। और ये एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या मुर्चा जिसको बोलते हैं ना, गाँव में क्या मतलब मुर्चा लग गया, ठीक है, तो उस पर ये अलग तरीके से हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जब हम आयरन की रॉड को या किसी आयरन को जब बाहर कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वाटर वेपर से रिएक्ट करके क्या हो जाता है, इसका कोरोजन हो जाता है। अब बात करें तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बेटा, तो प्रिवेंट के लिए क्या, हम कोटिंग चढ़ा दें, जैसे गैल्वेनाइजेशन का जिंक की कोटिंग चढ़ा दें या टिन की कोटिंग चढ़ा दें, ठीक है, होता ना, या पेंट कर दें या ग्रीस लगा दें, ये चीज़ें अगर जो हम कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इस पर जंग नहीं लगती, रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि उस पर जंग जो लग जाती है, आयरन पे जो जंग लगना है, उस प्रोसेस में हम कैसे बचाएंगे उसको बचाएंगे बाई ग्रीस लगा के, या तो हम टिन की कोटिंग करवाते हैं, टिन की परत चढ़वाते हैं, या गैल्वेनाइजेशन जिंक की परत चढ़वा दें, ठीक है, ये चीज़ें हमारी कोरोजन को बचाती हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन है, या सिल्वर का ब्लैक हो जाना, या कॉपर का ग्रीन हो जाना, ये चीज़ें सब इसी के एग्जाम्पल हैं, किसके बेटा, कोरोजन के। कोरोजन की वजह से सिल्वर हमारा ब्लैक हो जाता है, कॉपर हमारा ग्रीन हो जाता है, आयरन हमारा ब्राउन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल किसके, कोरोजन के। बचाने के लिए देखो डेफिनेशन बता दिया, एग्जाम्पल बता दिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर का ब्लैक हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना, और दूसरा बचाव के उपाय क्या, कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे, तो ग्रीस लगा के, ग्रीस लगा के तुम्हारा है, या कोटिंग करवा दें जिंक की, टिन की, इन सब की कोटिंग वगैरह करवाने से, या पेंट करवा दें तो क्या हो जाता है, ये चीज़ें बचाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं रेसिडिटी या विकृत गंधता। इसका मतलब समझ, विकृत मतलब बेकार, गंधता मतलब गंध, यानी बैड स्मेल आना, ठीक है। तो बेटा जब भी हम ऐसे फूड जो ऑयली हों और फैटी हों, ठीक है, तेली और जो तुम्हारे वसा युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको हम जब ज़्यादा समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं या रख देते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित जितने भी तुम्हारे क्या होते हैं, जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, या इन चीज़ों से क्या करता है, रिएक्ट करके इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी स्मेल, इनकी एक अलग तरीके की गंध आने लगती है, ठीक है, इनका टेस्ट बदल जाता है, इनका स्वाद बदल जाता है। तो इस फिनोमेना को हम रेसिडिटी कहते हैं या विकृत गंधिता कहते हैं,
ठीक है। ऑयली या फैटी फूड में क्या हो जाए, बैड स्मेल या बैड टेस्ट आने लगे, उस प्रोसेस को हम विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका भी हम डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, द फिनोमेना इन विच ऑयली और फैटी फूड गेट ऑक्सीडाइज एंड गेट बैड स्मेल और बैड टेस्ट, जिसका बैड स्मेल या बैड टेस्ट आ जाता है, ऐसे ऑयली एंड फैटी फूड को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाता है भाई, किसी चीज़ को अगर जो खाने को रख दो 2 दिन के बाद देखो तो उसकी स्मेल बदल जाएगी। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी के वजह से ही होता है। रेंसिडिटी इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तुम्हारा भोजन जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाता है। अब इसका अगर जो हम बात करें तो इसके कैसे बचाव करेंगे, कैसे रोकेंगे, तो बेटा सबसे पहले तो क्या है, फ्रीज़र के साथ फ्रीज़र में रख दो। ठीक है, फ्रीज में इसीलिए तो रखते हैं कि इसकी स्मेल ना बदले। ठीक है, या क्या बोलते हैं, इन रिएक्टिव गैसेस, अनरिएक्टिव जो गैसेस होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे चिप्स वगैरह है तुम्हारे बेटा, ये पैकेज जो पैकेट में आता है तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेगी तो इसकी वजह से इसकी स्मेल नहीं बदलती है, ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल देते। जैसे ऑक्सीजन अगर तो मिल गया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन से हमको इसको मिलने नहीं देना, इसकी वजह से नाइट्रोजन गैस बनते हैं। नाइट्रोजन क्या करती है, पैकेट के अंदर जब भरेगा तो जितनी भी ऑक्सीजन उसको बाहर निकाल देगी और केवल अंदर नाइट्रोजन रह जाएगी। अब नाइट्रोजन चिप्स के साथ क्योंकि ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीजन रहने की तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ठीक है, इस वजह से उसकी स्मेल नहीं बदलती है, स्मेल तभी बदलेगी जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, फ्रीज के अंदर रख देंगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा और उसका भी स्मेल नहीं बदलेगा। तो ये फ्रीज है या अनरिएक्टिव गैसेस को के साथ रखना, ये सब किसकी हैं, या बहुत ही टाइट कंटेनर में रखना जिसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, बाहर की ऑक्सीजन उसके अंदर ना जाए, बहुत ही टाइट चीज़ों में रखें, तब भी हम बचा सकते हैं इनको रेंसिडिटी से। ठीक है, तो विकृत गंधिता का मतलब होता है खराब गंध आने लगे, किसी भी भोजन से अगर जो गंध आने लगी तो विकृत गंधिता आती है। ठीक है, किसी भी फूड से बैड स्मेल या बैड टेस्ट आने लगे तो उसको हम रेंसिडिटी ही कहेंगे। ओके, तो आपका ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो रहा है, इतना ही था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एक था बेटा, उसमें कैसे हम पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, Na+Cl2 गिव्स आउट टू NaCl। अब इसमें कैसे पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में तो वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, करते क्या है बेटा, यहाँ से देखो ये तो Na है, फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे, यानी कि पॉजिटिव चीज़ सेम रहेगी। यहाँ Cl2 अपनी फ्री स्टेट में है तो यहाँ भी ये बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर देखो ये कंपाउंड बन गया NaCl, और ये कब बना होगा, जब Na++ होगा और Cl- होता है। जब प्लस माइनस चार्ज मिलेंगे तभी तो कंपाउंड बनता है। तो देखो Na पर कितना है, प्लस है, और Cl पर माइनस है। यहाँ पर Na पर कितना है, 0 चार्ज, न्यूट्रल है तो 0 चार्ज। अब 0 से देखो प्लस होने पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तभी तो प्लस हुआ, यानी कि Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बन गया Na+, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए बन गया Cl-। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो आप ऐसे समझ रखेंगे, जिससे प्लस चार्ज का इंक्रीमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसमें माइनस चार्ज का इंक्रीमेंट होगा उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये तो क्लास 9 में भी बताया था। Na पर कितने होते हैं बेटा, Na में 11 होते हैं। तो देखो पहले वाले में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, दूसरी सेल में 8 हो गए, ठीक है, और जो लास्ट बची वहाँ पर क्या बचा, 1 बच गया। क्लोरीन में 17 होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8, और जो लास्ट वाला है उसमें कितने होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे बेटा, 7, यानी इसमें बाहर कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें 11 होते हैं, इसका 2 8 बस, इसका 2 8 7, ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता। आप समझा रहे हैं आपको बेटा। तो यहाँ से देखो, जब इन्होंने एक दूसरे से कंबाइन किया तो इसने क्या किया, इसने ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन इससे, और ये क्या हो गया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, या
ये 7 थे इसके बाद बाहर, इसके पास 1 था, तो ये 7 के साथ इसको दे नहीं सकता, 1 तो ले सकता भाई। अगर तो तुम ही मांगने जाओ, 1 से कह रहा हमको 1 रुपये दो तो हमारा काम चल जाएगा, वो कह रहा हमको 7 रुपये दो तो हमारा काम चल जाएगा, तो कौन करेगा भैया, तुम तो 1 ही देना है ना, तो 1 दे दो, हम 7 तुमको देंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो 1 जो कम होता है वो दे देता है, इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, जो लेता है वो छोटा होता है, ठीक है, भिक्षुक जो होता है, तो वो माइनस हो गया, कर्जा हो गया इसके ऊपर, इसका एक क्या हो गया, कर्जा हो गया, कर्ज हो गया, यानी कि ये माइनस है, ठीक है। तो जब इसीलिए एन को हमने तोड़ दिया तो क्या इसका प्लस लगा, इसका माइनस, इसीलिए लगाया क्योंकि ये इनका ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। एन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इसने इतना दे दिया, तो भाई दे दिया तो अपना बड़ा है ना, तो बड़ा आदमी क्या होता है, प्लस रखता है, ये इसने ले लिया, छोटा आदमी था इसलिए माइनस कर्जे में आ गया, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, तो अगर ये चीज़ें तभी हम यहाँ पे साइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने बोला Na से Na प्लस, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन Na ने दिया है, और देने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसका रिडक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ नहीं है, तब भी हम पहचान लेते विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने इसको बता दिया। ऐसे नहीं आते लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर आज यहीं पे क्लोज हो रहा है बेटा, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बस इतना ही था, ओके।